तो जब आप आईने में देखेंगे तो आपको एक कमाल का इंसान नज़र आने लगेगा। आप अपने आप को अनस्टॉपेबल समझने लगेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपने अपने जीवन के लक्ष्य को समझना है, अपने मिशन ऑफ लाइफ को, पर्पस ऑफ लाइफ को समझना है। उसके बाद आप अपने सेल्फ डाउट को जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको लिमिटिंग बिलीफ्स आपके अंदर आ गए हैं, उन सब को पहचानना है। और दोस्तों आपने अपने डर को ख़त्म करना है, सेल्फ डाउट को ख़त्म करके आपने दोबारा से अपने आप को रीडिज़ाइन करके, रीफ्रेम करके फिर से काम पर लगना है। तो ये आपको नया उद्देश्य मिलेगा, नया जीवन मिलेगा, नई सफलता आपको मिलने लगती है। ये पुस्तक बताती है कि पैशन पहले से हमारे अंदर नहीं होता, ये पैशन का हम चुनाव करते हैं। और जब हम इनको चुनाव करते हैं तो रुकावट जो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, हम अपने अंदर की रुकावट को पहचानने लगते हैं, अपने डर को, सेल्फ डाउट को, और ओल्ड हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम पहचान जाते हैं और जानबूझकर हम वैसा जीने लग जाते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो इसको इंटेंशनल लिविंग कहते हैं। हम अपने जीवन को बदलने लगते हैं। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें पैशन, लगन और इंटेंशनल लिविंग के साथ सेल्फ रियलाइजेशन करना है। दोस्तों टैलेंट नहीं, लगन, जुनून और सही इरादे की ज़रूरत है। तो इस पुस्तक के अंदर एग्जाम्पल दिए गए जेफ बिजोस का, जिन्होंने अमेज़न कंपनी को शुरू किया। दोस्तों पहले ये कंपनी उन्होंने सिर्फ किताबों को बेचने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब एनीथिंग स्टोर के नाम से उन्होंने शुरू कर रखा है। तो दोस्तों सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और अपनी गलतियों से, असफलताओं से सीखने का मौका मिला, तो वो जुनून उनको अपनी सफलता तक ले गया। ऐसी ये पुस्तक बताती है। तो इस पुस्तक के अंदर ओपरा विनफ्रे का एग्जाम्पल दिया गया, जिसमें बताया गया है कि हमें सेल्फ डाउट को हराना है और डर से आज़ाद होना है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, जो हमारे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है, जो हमारे अंदर फियर पैदा होता है, जो डर पैदा होता है, उस डर को पहचानना है और उससे बात करनी है। और जब हम इसको जड़ों को समझने लगते हैं, सेल्फ डाउट की वजह ढूंढ लेते हैं, तो हम उन चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों ये ओपरा विनफ्रे की किताब हमें बता रही है कि बचपन का कितना ही संघर्ष हो, कितनी गरीबी हो, कितना ही दुराचार हुआ उनके साथ, लेकिन वो एक सफल व्यक्ति बनी। क्यों? अपनी वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी लगन की वजह से, अपने डर को दूर करके, सेल्फ डाउट को, फियर को दूर करके वो उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया। इस पुस्तक के अंदर मीनिंगफुल मिशन को बनाने के लिए, जीवन को दिशा देने के लिए जिम मैकले का एग्जाम्पल दिए गए, जो स्क्वायर कंपनी के फाउंडर थे। वो एक फाइनेंस कंपनी चलाते थे, ई कॉमर्स कंपनी, लेकिन उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाना शुरू किया। वो जानबूझकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन्होंने रिस्क लेकर आम लोगों के लिए पेमेंट का सिस्टम को आसान तरीका बता दिया। तो दोस्तों वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए ऐसा मिशन बनाया जो आज सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जाना जाता है। तो इस पुस्तक के अंदर ये बताया गया कि हमें सेल्फ, जो हमारा कंफर्ट जोन है, उसको छोड़ना पड़ता है। बदलाव से डरना नहीं है हमें। इस पुस्तक में हमें एग्जाम्पल दिया गया है मार्क बेनियोफ का, जो सेल्सफोर्स कंपनी के फाउंडर रहे हैं। इन्होंने ओरेकल कंपनी की नौकरी छोड़ के क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू की थी। और दोस्तों जोखिम लिया था, लेकिन पैशन और इंटेंशनल लिविंग के साथ उन्होंने सबसे बड़ी CRM कंपनी बनाई है, जो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत सफलता को हासिल किया। इसलिए ये पुस्तक कहती है कि हमें कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ना होता है। दोस्तों इस पुस्तक में मार्शल गोल्डस्मिथ का एग्जाम्पल दिया गया है, जो ये कहते हैं कि लाइफ विद नो रिग्रेट्स, हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ का। हमें जॉयफुल लाइफ जीनी है। फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ हमारे अंदर कैसे आएगी? तो इसके लिए इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपने काम के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लानी है, हमें अपने काम को डेलीगेट करना है, हमने जो भी व्यक्तियों के साथ काम करते हैं वहाँ ह्यूमिलिटी के साथ काम करना है, और साथ में हमने उन
पर्सन्स को हायर करना है जो टैलेंट रखते हैं, जो काम के अंदर पैशन रखते हैं, जिनका राइट पैशन है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जब आप काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो में ये पुस्तक प्रैक्टिकल पार्ट पे आती है और कहती है कि हमें डेली जर्नल लिखना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। हमें गाइडेड मेडिटेशन भी करना चाहिए। हमें अपनी प्रोग्रेस की साइकोलॉजी को समझना चाहिए और हमें डेलिब्रेट एक्शन लेकर रिस्क लेते हुए अगर हमारे को असफलता मिलती है तो उससे दोबारा से ऊपर उठकर अपने कॉन्शियस के साथ एंगेज करना है अपने लाइफ के अंदर और हमें मीनिंगफुल मिशन की तरफ चलना है, प्रोएक्टिव होकर काम करना है, हमारे डाउट क्लियर करने हैं। हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सफलता ज़रूर हासिल करते हैं, ऐसे ये पुस्तक बता रही है।